नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। बिहार स्पेशल पीटी में आज हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार। और इस टॉपिक का सबसे ख़ास बात यह है कि ये आपको कहानी के माध्यम से पूरी तरह से अच्छे से याद हो जाएगा। केवल आपको क्या करना है कि उसको रिवाइज़ करना है। सभी नोट्स का जो पीडीएफ है टेलीग्राम पर उपलब्ध है, उसका टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को देखिए, आप पूरा देखें। इससे क्या होगा कि 10 मिनट 15 मिनट जितने मिनट की वीडियो बनती है, आपने अगर पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, आपका अच्छे से रिवीजन होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। अपना टॉपिक है राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार की क्या भूमिका रही है। क्रिप्स मिशन जो था वो असफल रहा था, हम सभी को पता है। और यहाँ पर हम लोग मुख्यतः बिहार को फोकस करते हुए चलेंगे, ठीक है। क्रिप्स मिशन असफल हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया। भारतीयों के लिए एक अच्छा मौका था। इस सिचुएशन को देखते हुए भारत में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया। तारीख ध्यान रखना है 8 अगस्त 1942 को। क्लियर है। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ। उसके बाद देखिए, आंदोलन के ठीक एक दिन के बाद मतलब 9 अगस्त 1942 को बिहार के प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट लीडर थे उन सभी को जेल में बंद कर दिया गया। बात करें, इनमें शामिल थे राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह बाबू, श्री कृष्ण सिंह, मथुरा बाबू इत्यादि जैसे बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया गया। इस चीज को ध्यान में रखना है। आंदोलन तो 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ। एक दिन के बाद जैसे जैसे नेता लोग, मतलब बड़े नेता, बड़े चेहरे उन्हें मिलते गए और उन्हें वे गिरफ्तार करते हुए चले गए। बात करें राजेंद्र प्रसाद की गिरफ्तारी की, तो देखिए इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था 9 अगस्त को ही और बांकीपुर जेल में रखा गया था। कई दफ़ा ये प्रश्न पूछा जा चुका है, काफ़ी कॉमन सा क्वेश्चन बन गया आजकल के टाइम में, तो ध्यान रखना है। राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था? बांकीपुर जेल में। बात करें 10 तारीख को श्री कृष्ण सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया, 11 तारीख को अनुग्रह नारायण सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और इन्हें भी बांकीपुर में रखा गया था। ध्यान रखना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, ठीक है, इन्हें गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल में रख दिया गया। आगे कहता है, जैसे जैसे हम लोग पढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे आप अपने माइंड में एक स्टोरी बिल्डअप करते चलें। बड़े नेताओं की गिरफ्तारी हो गई। जब बड़े चेहरे गिरफ्तार हो जाते हैं तो इनकी गिरफ्तारी के विरुद्ध तथा भारत छोड़ो आंदोलन के समर्थन में एक तो क्या है कि बिहार के लोग क्यों ज़्यादा आक्रोशित हुए। पहला ये कि भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हो चुका था। दूसरा, सबसे बड़ा उनमें क्रोध इस भावना से आई कि उनके नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। तो इन दोनों के विरोध में 11 अगस्त 1942 को, ध्यान रखना है, मतलब राजेंद्र प्रसाद की गिरफ्तारी तो 9 तारीख को हुई थी, 10 तारीख को श्री कृष्ण सिंह गिरफ्तार हुए, 11 तारीख को अनुग्रह नारायण सिंह गिरफ्तार हुए। और जिस दिन अनुग्रह नारायण सिंह गिरफ्तार हुए, ऐसे हमें स्टोरी बनाते हुए चलना है, जिस दिन अनुग्रह नारायण सिंह जी गिरफ्तार हुए उस दिन ये आंदोलन जो है पूरी तरह से ब्लास्ट हो गया। 11 अगस्त 1942 को छात्रों का एक जुलूस पटना सचिवालय पहुंचा और वहां राष्ट्रीय झंडा फहरा दिया। छात्रों के जुलूस ने पटना सचिवालय पर जब राष्ट्रीय झंडा फहराया तो इस घटना से जो पटना का डीएम था काफ़ी क्रोधित हुआ। और ये डीएम कौन था? ध्यान रखना है, WG आर्चर। यह भी पूछा गया एग्जाम में, WG आर्चर ये कौन था? तो पटना का डीएम था। ये फेमस क्यों हुआ? तो जब पटना सचिवालय पर छात्रों के जुलूस ने झंडा फहरा दिया तो WG आर्चर ने उन छात्रों पर गोली चलवा दी थी और इस गोलीकांड में कुल 7 छात्र शहीद हो गए थे। क्लियर है। आगे कहता है, गोलीकांड के अगले दिन मतलब 12 अगस्त 1942 को, देखते हैं क्रम कैसे आपको ध्यान में रखना है। 8 को आंदोलन शुरू हुआ, 9 को बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। जैसे बात करें, राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल में रखा गया।
10 तारीख को श्री कृष्ण सिंह को, 11 तारीख को अनुग्रह नारायण सिंह को गिरफ्तार करके भी बांकीपुर जेल में रखा गया था। जब बिहार में बड़े नेताओं की गिरफ्तारी हुई, लोग आंदोलित हो उठे। पटना सचिवालय कांड आपको ध्यान में रखना है, WG आर्चर, 7 छात्र जो है इसमें शहीद हो गए थे। और जब ये गोलीकांड हुआ उसके बाद मतलब अगले दिन 12 अगस्त 1942 को पटना में पूर्ण हड़ताल रही। पूरी तरह से पटना को रोक दिया गया। इसी दिन, किस दिन? हड़ताल के दिन, मतलब 12 अगस्त को, इसी दिन महामाया प्रसाद सिन्हा को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। ध्यान रखना है। तो अंग्रेजों की काफी दमनकारी नीति चल रही थी। इन नीतियों से भारतीय नेता, भारतीय लोग घबराए नहीं, बल्कि और ज्यादा उग्र हो गए। वही कहता है कि अंग्रेजों की दमनकारी नीति के विरुद्ध जगत नारायण लाल की अध्यक्षता में सरकारी कार्य को ठप करने का प्रस्ताव पारित किया गया। सवाल अगर आपसे पूछ ले, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसके नेतृत्व में या किसकी अध्यक्षता में सरकारी कार्यों को ठप करने का प्रस्ताव पारित किया गया? तो ध्यान रखना है, जगत नारायण लाल। ठीक है, ऐसे आप ध्यान रखें कि पूरा जग जो है, पूरा एरिया जो है क्या हो गया? गुस्से में लाल है। और ऐसे सिचुएशन में कोई भी काम पॉसिबल नहीं है, खास करके सरकारी तो और भी नहीं। आगे कहता है कि राजेंद्र प्रसाद की बहन भगवती देवी और जगत नारायण लाल की पत्नी रामप्यारी देवी, इन लोगों ने सभाएं की और वकीलों से वकालत को छोड़ने का अनुरोध किया। ध्यान रखना है कि पटना में सरकारी काम को ठप करने का नेतृत्व किया था जगत नारायण लाल ने। और इन्हें जो है, जिस दिन पटना में पूर्ण हड़ताल रही थी 12 अगस्त को, उसी दिन गिरफ्तार करके इन्हें भी, ध्यान रखना है, बांकीपुर जेल में ही रखा गया था। आगे जब इनकी गिरफ्तारी हो गई तो राजेंद्र प्रसाद की बहन भगवती देवी और जगत नारायण लाल की पत्नी रामप्यारी देवी ने वकीलों से कहा कि आप वकालत को छोड़ दीजिए। इस आंदोलन से, इनकी बातों से मोटिवेट होकर, प्रभावित होकर बलदेव सहाय ने, ध्यान देखिए बहुत बड़ा नाम है, कई दफा पूछा गया, बलदेव सहाय ने एडवोकेट जनरल पद से त्यागपत्र दे दिया। क्लियर है? कहता है आंदोलन काफी भड़क चुका था। इस क्रम में जगलाल चौधरी ने, ध्यान रखना है, जगलाल चौधरी ने सारण में थाने को जला दिया। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना है। जब जगलाल चौधरी के द्वारा सारण में थाने को जला दिया गया, उसके बाद सारण को अपराधी जिला अंग्रेजों ने घोषित कर दिया था 1942 में। तो देखिए, जगलाल चौधरी और जगत नारायण लाल, दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं करना है। इधर चंपारण में महादेव प्रसाद, जगन्नाथ प्रसाद और ब्रह्मानंद तिवारी, कहाँ पर? चंपारण में। प्रसाद, महादेव प्रसाद, जगन्नाथ प्रसाद, ब्रह्मानंद तिवारी ने तो समानांतर सरकार ही बना दिया। सोचिए, इतना लोगों का हौसला बुलंद था कि कहीं पर सारण में थाने को जला दिया गया और चंपारण में समानांतर सरकार बना दिया गया। कहता है 13 अगस्त को कटिहार में, मतलब 12 अगस्त को तो पूर्ण हड़ताल था, इसी दिन जगत नारायण लाल को गिरफ्तार कर लिया गया था। ध्यान रखना है। उसके अगले दिन 13 अगस्त को कटिहार में झंडा फहराने के क्रम में 13 वर्षीय बालक ध्रुव कुमार शहीद हो गए थे। ध्यान रखना है, ये कटिहार के थे, 13 वर्षीय थे और झंडा फहराने के क्रम में ये शहीद हुए थे। इन्हीं के ऊपर, इन्हीं के नाम पर जो है अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए ध्रुव दल भी बनाया गया था। आगे कहता है कि दरभंगा में कुलानंद वैदिक, ध्यान रखिए, दरभंगा में कुलानंद वैदिक तथा संगवारा में कर्पूरी ठाकुर ने संचार व्यवस्था को पूरी तरह से ठप कर दिया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट कर्पूरी ठाकुर, ध्यान में रखना है, पूछ सकता है। संगवारा में संचार व्यवस्था को ठप करने का काम किसने किया था? 3-4 ऑप्शन मिल सकते हैं, तो इसको ध्यान रखना है, कर्पूरी ठाकुर ने, और दरभंगा में कुलानंद वैदिक ने। क्लियर है? आगे कहता है कि बढ़ते आंदोलन को अंग्रेज देख रहे थे काफी करीब से, और इसी बीच उन्होंने क्या किया कि लोगों में भ्रम फैलाने के लिए सरकार ने
पटना न्यूज अखबार शुरू किया, ताकि जो बढ़ रही आंदोलन है इसमें लोगों के बीच में डिवाइड एंड रूल कुछ ऐसा कुछ किया जाए, लोगों में भ्रम फैलाया जाए कि आंदोलन जो है शिथिल हो सके। तो पटना न्यूज शुरू किया गया था सरकार के द्वारा। लेकिन हम लोग अंग्रेजों की चाल को काफ़ी पहले से समझते आ रहे थे। इसके जवाब में जनता ने इस न्यूज को काउंटर करने के लिए पैम्पलेट बंटवाए गए। और ये क्या थे? तो कहता है कि भ्रम फैलाने के लिए सरकार ने पटना न्यूज अखबार शुरू किया, लेकिन झूठी खबरों को काउंटर करने के लिए जनता के बीच क्रांतिकारी संदेश पहुंचाने के लिए हमारा संघर्ष, आज़ादी, अंतिम संघर्ष जैसे पैम्पलेट्स, इश्तिहार बांटे गए। और ये बंटने के बाद लोग और भी ज़्यादा मोटिवेट हो गए, बल्कि पटना न्यूज़ की जो झूठी खबरें होती थी उसका कोई भी वैल्यू नहीं रह गया। तो ध्यान रखना है। बात करें झंडा फहराने में कुछ जो इम्पोर्टेंट जो शहीद हो गए हैं, कुर्था थाना की अगर बात करें तो श्याम बिहारी लाल शहीद हुए थे। कटिहार में भी हम लोगों ने देखा 13 अगस्त को ध्रुव कुमार 13 वर्षीय बालक शहीद हो गए थे। सिवान में फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव, ध्यान रखना है, सिवान में फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव, सिवान फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव। बात करें जयप्रकाश नारायण की क्या भूमिका रही, तो देखिए इन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के बाद, मतलब भारत छोड़ो आंदोलन में इनकी भूमिका जो हुई उसके बाद ही इन्हें राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान मिली थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो कहता है कि जयप्रकाश नारायण, रामानंद सिंह, सूर्य नारायण सिंह, गुलाब चंद्र, योगेंद्र शुक्ल, शालिग्राम सिंह, ये सभी व्यक्ति जो हैं ये हजारीबाग जेल से निकल गए थे, भाग गए थे। आंदोलन में अपनी भूमिका देने के लिए ये लोग जो गिरफ्तार थे, ध्यान रखना है, जयप्रकाश नारायण, रामानंद सिंह, सूर्य नारायण सिंह, गुलाब चंद्र, योगेंद्र शुक्ल, शालिग्राम सिंह, तो ये सब हजारीबाग से निकल गए। योगेंद्र शुक्ल की बात करें तो ये फिर से मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार हो गए थे। मुजफ्फरपुर से इन्हें पटना लाया गया, फिर पटना से इन्हें बक्सर जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। तो इन बातों को ध्यान में रखना है। हजारीबाग जेल से भागने के बाद जयप्रकाश नारायण, रामानंद मिश्र, शालिग्राम सिंह, ये लोग जो हैं विजया के साथ, ये किसी की सिस्टर थी, नाम भूल रहे हैं, ये कलकत्ता चले गए। ठीक है, ध्यान रखना है। हजारीबाग जेल से भागने के बाद जयप्रकाश नारायण कहाँ गए? कलकत्ता। और कलकत्ता के बाद उनके साथ जयप्रकाश नारायण, सूरज सिंह और विजया, ये तीनों जो हैं ये लोग नेपाल की ओर चले गए। हजारीबाग से कलकत्ता, कलकत्ता से नेपाल। नेपाल कौन कौन गए थे इसको भी हमें ध्यान में रखना है। ये गए थे जयप्रकाश नारायण, सूरज नारायण सिंह और विजया, ये तीनों कलकत्ता चली गई थी। आगे कहता है कि जयप्रकाश नारायण ने मार्च 1943 में नेपाल में आज़ाद दस्ता का गठन किया। ये मार्च को भी ध्यान में रखना है। 1943 मार्च में जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा आज़ाद दस्ता का गठन किया गया। बात करें इसके संचालन की तो आज़ाद दस्ता का जो संचालन होता था दल कारो नामक एक टापू था, वहीं से होता था, तराई क्षेत्रों से होता था। इसका मेन मोटो था अंग्रेजों से लोहा लेना। कहता है कि गुरिल्ला युद्ध में प्रशिक्षित करने के लिए आज़ाद दस्ता बनाया गया था, ताकि इस युद्ध के माध्यम से अंग्रेजों को बड़े स्केल पर शिकस्त दी जा सके। गुरिल्ला युद्ध आपको याद आ रहा होगा, मलिक अंबर शिवाजी, है ना। फिर 1857 में कुंवर सिंह के भाई अमर सिंह ने भी इसको स्टार्ट किया था, मतलब इसको जारी कर रखा था। तो ध्यान रखना है, ये आज़ाद दस्ता क्यों इस्टेब्लिश किया गया था? तो गुरिल्ला युद्ध में प्रशिक्षित करने के लिए। बात करें आज़ाद दस्ता की तो देखिए आज़ाद दस्ता का एक ब्रांच भागलपुर में भी सियाराम सिंह ने स्थापित किया था। इंपॉर्टेंट है सवाल, अगर आपसे पूछ ले कि भागलपुर में आज़ाद दस्ता का गठन किसने किया था, तो सियाराम सिंह ने। क्लियर है, इस चीज़ को ध्यान में रखें। ये जो आज़ाद दस्ता जो संगठन थी, इसमें प्रचार प्रसार का कार्यभार जो है ये डॉक्टर लोहिया संभालते थे। ठीक है, बात करें इसके मुख्य प्रशिक्षक की तो इसके मुख्य प्रशिक्षक नित्यानंद सिंह थे। नित्यानंद सिंह को
सोनबरसा में पुलिस ने गोली मार दी थी, जिसके बाद ये शहीद हो गए थे। इस फैक्ट को भी आपको ध्यान में रखना है। तो नित्यानंद सिंह कौन थे? मुख्य प्रशिक्षक थे। इसके अलावा बिहार के लिए गठित आज़ाद परिषद भी बनाया गया, बिहार आज़ाद परिषद, और इसके अध्यक्ष थे सूरज नारायण सिंह। ठीक है, सूरज नारायण सिंह बिहार के लिए गठित आज़ाद परिषद के अध्यक्ष थे। कहता है कि आज़ाद दस्ता एवं इससे जुड़े लोगों को नेपाल सरकार ने गिरफ्तार कर लिया और हनुमान नगर जेल में रखा। ठीक है, हनुमान नगर में जो जेल था उसमें रखा गया। तो नेपाल से हमारा आज़ाद दस्ता का जो भी कार्यक्रम हो रहा था, बाद में अंग्रेज़ों के दबाव से नेपाल सरकार ने इन सभी को गिरफ्तार कर लिया और हनुमान नगर जेल में रखा। लेकिन जयप्रकाश नारायण जब नेपाल में गिरफ्तार हुए तो नित्यानंद अभी हम लोगों ने क्या देखा, तो ये मुख्य प्रशिक्षक थे, एवं सूर्य नारायण सिंह कौन थे? तो बिहार में गठित आज़ाद परिषद के अध्यक्ष थे। इन दोनों ने जयप्रकाश नारायण को जेल से छुड़ा लिया, मतलब रिहा करवा लिया। पुनः जो है जयप्रकाश नारायण 18 दिसंबर 1943 को मुगलपुरा से ये गिरफ्तार हो गए थे। नेपाल सरकार ने जब गिरफ्तार किया तो इन्हें नित्यानंद सिंह और सूर्य नारायण सिंह ने तो छुड़ा लिया, लेकिन कुछ समय के बाद ये फिर से मुगलपुरा से गिरफ्तार कर लिए गए थे। फिर एक बड़ा चेहरा अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। अब जयप्रकाश नारायण की रिहाई हेतु फरवरी 1946 में जयप्रकाश दिवस मनाया गया था। ध्यान रखना, जयप्रकाश दिवस फरवरी 1946 में। आगे कहता है कि मार्च 1946 में विधानसभा चुनाव हुआ, जिसमें कि कुल 152 सीट हेतु चुनाव हुए। मुख्य बात यह है कि कांग्रेस को 68 और मुस्लिम लीग को 34 सीट प्राप्त हुए। और इसी चुनाव के बाद 30 मार्च 1946 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में दूसरा कांग्रेसी मंत्रिमंडल स्थापित हो गया। ध्यान रखना है डेट के साथ, 30 मार्च 1946। किसके नेतृत्व में? तो श्री कृष्ण के नेतृत्व में, श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में। लेकिन अगला इलेक्शन जब हुआ 1946 में ही, कुल 206 सीटों के लिए ये हुआ था, जुलाई या जून में हुआ था, जिसमें कि कांग्रेस को 111 सीटें मिली और मुस्लिम लीग को काफ़ी कम सीटें आई थी। इस बात से आहत होकर मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया, और इस दिवस के आड़ में भारत में पूरी तरह से जो कम्युनल राइट्स हैं, दंगा बहुत ही बड़े स्केल पर हुआ था। इन्हीं चीज़ों का जायजा लेने के लिए महात्मा गांधी मार्च 1947 में बिहार आए थे। ठीक है, तो ये था अपना पूरा सिनेरियो। उम्मीद है आपको ये फैक्ट 1942 में बिहार की क्या भूमिका रही अच्छे से समझ में आया होगा। स्टोरी अगर आप ध्यान से अगर सुनेंगे तो जैसा हम लोगों ने 8 तारीख से शुरू किया था और इसे फिर 9, 10, 11, 12, 13 ऐसे कर करके इसको एक स्टोरी के रूप में इसे हम लोगों ने पढ़ लिया। तो अब इस पर हम लोग कुछ टेस्ट भी लगा लेते हैं। क्या कहता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया? तो हम लोग जानते हैं बांकीपुर जेल भेजा गया था। नेक्स्ट कहता है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल के पद से त्यागपत्र दे दिया था? तो हम लोग जानते हैं ये थे बलदेव सहाय। कैसे जानते हैं? तो अभी जस्ट पढ़े हैं कि राजेंद्र प्रसाद की बहन और जगत नारायण लाल की पत्नी रामप्यारी देवी ने लोगों से अनुरोध किया था कि वकालत छोड़ो। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड कब हुआ? तो ये हुआ था 11 अगस्त 1942 को, और 11 अगस्त 1942 को ही हम लोगों ने पढ़ा था अनुग्रह नारायण सिंह को गिरफ्तार किया गया था। अगला, भारत छोड़ो आंदोलन
के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? तो हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा है कि ये कुल संख्या 7 थी और सचिवालय गोलीकांड 11 तारीख को हुआ था, जिसमें पटना के डीएम आर्चर ने गोली चलवा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड में शहीद होने वाले में कौन शामिल नहीं थे? अच्छा क्वेश्चन है। ये जो 7 छात्र शहीद हुए थे, इनका नाम भी हमें नोट्स में जरूर लिखना चाहिए, जो कि मिस हो गया है, लेकिन यहाँ पर हम लोग देख लेंगे। तो कौन कौन थे इसको देख लेते हैं एक बार। क्या कहता है कि उमाकांत प्रसाद सिन्हा, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, जगपति कुमार, देवीपत चौधरी, राम गोविंद, राजेंद्र सिंह, ये सारे विद्यार्थी सचिवालय भवन पर झंडा फहराने का प्रयास कर रहे थे और इन्होंने फहराया भी। बाद में आर्चर ने इन पर गोली चलवा दी और ये शहीद हो गए थे। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरकार ने कौन सा अखबार शुरू किया था? तो अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा है कि लोगों में भ्रम फैलाने के लिए, अपना बड़ाई करने के लिए सरकार ने पटना न्यूज़ शुरू किया था, लेकिन इसके जवाब में लोगों ने क्या अंतिम संघर्ष, आज़ादी जैसे इश्तिहार बांटे थे। कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु झंडा फहराने के क्रम में पुलिस की गोली से कहाँ हुई थी? तो हम लोगों ने पढ़ा था कि सिवान, फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव सिवान में झंडा फहराने के क्रम में शहीद हो गए थे। देखिए, सिवान और सारण में कंफ्यूज नहीं करना है। सिवान में फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव और सारण की बात करें तो जगलाल चौधरी ने थाने में आग लगा दी थी। नेक्स्ट कहता है 13 अगस्त 1942 को कहाँ झंडा फहराने के क्रम में 13 वर्षीय बालक ध्रुव कुमार की मृत्यु हो गई थी? ये शहीद हो गए थे। तो हम लोग जानते हैं ध्रुव कुमार कटिहार के थे और इनके ऊपर अंग्रेजों ने गोली चलाई थी जब ये केवल 13 वर्ष के थे। नेक्स्ट कहता है कि किस स्थान के युवकों ने ब्रिटिश शासन का मुकाबला करने के लिए ध्रुव दल की स्थापना की थी? तो देखिए, ध्रुव दल किसने बनाया था? तो ये बनाया था कटिहार के छात्रों ने। कहता है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस प्रमंडल में लगभग 2 महीने तक जनता का शासन रहा था? तो ये था अपना प्रमंडल तिरहुत। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी? तो ये मिला था भारत छोड़ो आंदोलन के बाद ही। हम लोगों ने पढ़ा है, देखिए लगभग हम लोगों ने इसको पढ़ लिया थ्योरी के माध्यम से ही। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे थे? तो इसका सही जवाब है 1 एवं 4, बिहार और संयुक्त प्रांत में। नेक्स्ट, श्री जगत नारायण लाल की पत्नी कौन थी? तो हम लोग पढ़े थे रामप्यारी देवी। इन्होंने लोगों से वकालत छोड़ने के लिए अपील भी किया था। नेक्स्ट कहता है भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 9 अगस्त 1942 को राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके, सेम क्वेश्चन आ गया, बांकीपुर पटना में रखा गया था। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखें। अनुग्रह नारायण सिंह जी को भी पटना में रखा गया था, बांकीपुर में पटना में रखा गया था। फिर एक और नाम हम लोगों ने पढ़ा था, ये जगत नारायण लाल जी को गिरफ्तार करके भी बांकीपुर में ही रखा गया था। कहता है महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। अधिकतम प्रभाव, तो देखिए पटना में ही अधिकतम प्रभाव दिखा था, क्योंकि ये काफ़ी कॉमन सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट कहता है कि जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? इतना पढ़े अभी तो ये कोई बड़ा बात नहीं है, भारत छोड़ो आंदोलन से। नेक्स्ट कहता है कि 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए थे? तो देखिए योगेंद्र शुक्ल के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि ये जयप्रकाश नारायण के साथ ये लोग भाग गए थे। कुछ लोग, शालिग्राम सिंह, नित्यानंद सिंह, जयप्रकाश नारायण, योगेंद्र शुक्ल, है ना, गुलाब चंद्र, तो ये लोग जब भागे, लेकिन बाद में क्या हुआ ना कि योगेंद्र शुक्ल मुजफ्फरपुर में पकड़े गए और मुजफ्फरपुर से इन्हें पटना लाया गया। फिर पटना से इन्हें बक्सर जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। अगर आपने पूरा लेक्चर अच्छे से देखा होगा 110% आपको ये चीज़ें, सारे प्रश्न याद होंगे। आगे देखते हैं। कहता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन कौन थी? तो अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा है, ये थी भगवती देवी, और इन्होंने ही और रामप्यारी देवी ने जो है लोगों से वकालत छोड़ने की अपील की थी। कहता है जगत नारायण लाल, ठीक, जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? तो बांकीपुर जेल में 3 लोगों को रखा गया था, ध्यान में रखना, जगत नारायण लाल, अनुग्रह नारायण सिंह, राजेंद्र प्रसाद, और इनकी पत्नी जो थी ये रामप्यारी देवी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अगस्त 1942 में विमान दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, इसमें सवार 2 विमान चालकों को लोगों ने मार दिया था। ये अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ये हम लोगों ने मिस कर दिया था, तो ध्यान रखिए ये मुंगेर में ऐसा कुछ घटना हुआ था।
कहता है कि जयप्रकाश नारायण ने युवकों को गुरिल्ला युद्ध में प्रशिक्षित करने के लिए आज़ाद दस्ता का गठन कहाँ किया था। अच्छा क्वेश्चन, नेपाल में किया था, आसान सा क्वेश्चन है। कहता है आज़ाद दस्ता का गठन क्यों हुआ था। तो देखिए क्यों हुआ था, इसमें ऑप्शन पढ़ लीजिए। अंग्रेजी की हत्या करने के लिए, तोड़फोड़ की कार्रवाई करने के लिए, युद्ध कार्यों में सरकार को बाधा पहुंचाने के लिए। तो ये बी और सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का कौन सा दल सक्रिय था। तो दल की बात करें तो देखिए सियाराम दल काफ़ी सक्रिय था। सियाराम सिंह ने भागलपुर में, ध्यान रखना है, भागलपुर में आज़ाद दस्ता का भी गठन किया था। नेक्स्ट कहता है कि बिहार के लिए गठित आज़ाद परिषद के संयोजक कौन थे। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था, सूरज नारायण सिंह। सूरज नारायण सिंह को आज़ाद परिषद का जो है संयोजक बनाया गया था। इसी से आपको ये भी याद रखना है कि नित्यानंद सिंह जो कि आज़ाद दस्ता के मुख्य प्रशिक्षक थे, नित्यानंद सिंह और सूरज नारायण सिंह ने जब नेपाल सरकार ने जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर लिया था तो इन दोनों ने अपने प्रयास से इन्हें वहाँ से वापस मतलब छुड़ा लिया था। नेक्स्ट क्या कहता है कि बिहार में बीपुर की घटना संबंधित है। बीपुर तो आसान है, भागलपुर, और ये हुआ है भारत छोड़ो आंदोलन से। भागलपुर में आज़ाद दस्ता किसने किया था, यहाँ पर हम लोगों ने देखा था, देखिए सियाराम दल ने। नेक्स्ट देखते हैं, सेम क्वेश्चन है, कहता है कि भागलपुर में आज़ाद दस्ता का गठन किसने किया था, सियाराम सिंह ने। ठीक है, सियाराम दल भी बनाया गया था। कहता है हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ दें। यह किसने कहा था, तो ये कहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ध्यान रखना है। नेक्स्ट कहता है जयप्रकाश दिवस कब मनाया गया था, तो फरवरी 1946 में मनाया गया था। क्यों, क्योंकि इन्हें जो है मुगलपुरा में गिरफ्तार कर लिया गया था। नेपाल से जब इनके साथियों ने इन्हें छुड़ाया था, इन्हें फिर से मुगलपुरा में गिरफ्तार कर लिया गया और काफ़ी लंबे समय तक ये जेल में रहे थे, जिसके बाद लोगों ने जो है इनकी रिहाई के लिए जयप्रकाश दिवस मनाया था फरवरी 1946 में। नेक्स्ट कहता है कि इनकी रिहाई कब हुई थी, तो ये अप्रैल 1946 में रिहा हो गए थे। नेक्स्ट कहता है कि बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे, तो बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता हैं सीलभद्र याजी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, सीलभद्र याजी। अगला सवाल कि 1946 में गठित कांग्रेसी मंत्रिमंडल के सदस्य कौन थे, तो ये सब होंगे अनुग्रह नारायण सिंह, जगलाल चौधरी, डॉक्टर सैयद सहमूद। 1946 में चुनाव में बिहार विधानसभा के 152 स्थानों में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी, तो यह 98 है। शायद नोट्स में हम लोगों ने कुछ और लिखा था, एक बार आप जरूर चेक कर लीजिएगा। कहता है बिहार में 2 अप्रैल 1946 को किसके नेतृत्व में कांग्रेस ने अपना मंत्रिमंडल बनाया था, ये हम लोगों ने पढ़ा है। ये बनाया था श्री कृष्ण के नेतृत्व में मंत्रिमंडल गठन किया था। नेक्स्ट कहता है कि स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे, स्टैटिक का क्वेश्चन है, जयराम दास दौलत राम। अगला सवाल, बिहार में संवैधानिक शासन कब प्रारंभ हुआ था, तो 1950 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन से राज्यपाल थे जिनका कार्यकाल स्वतंत्रता पूर्व से स्वतंत्रता बाद तक रहा, तो ये थे जयराम दास दौलत राम। आगे कहता है कि सारण अपराधी जिला कब घोषित किया गया, तो हम लोगों को पता है कि जगलाल चौधरी ने यहाँ पर आग लगा दी थी सारण पुलिस थाने में, उसके बाद इसे अपराधी जिला घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट कहता है कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम प्रभावती देवी। बिहार छोड़ो आंदोलन से संबंधित भूपेन्द्र नारायण मंडल कहाँ के थे, तो ये मधेपुरा के थे, ध्यान में रखना है। फिर कहता है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान उत्तरी बिहार नेपाल की सीमा पर किसने छापामार संघर्ष का नेतृत्व किया था, तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। तो ये सारे प्रश्न देखिए, जब हम लोग थ्योरी पढ़ लेते हैं अच्छे से तो ये क्वेश्चन आसानी से बन जाते हैं। कुछ एक प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि हमसे नहीं बन पाते हैं, तो ऐसे प्रश्न अगर आपको मिलते हैं, जैसे इस सेट में मिल रहा है, आपको लगता है कि ये आपने नहीं पढ़ा है नोट्स में या आपके पास नहीं है, तो उन प्रश्नों को उसी जगह पर नोट्स कर लें। देखिए सारा क्वेश्चन यहाँ पर जो है क्या कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जगतलाल चौधरी ने कहाँ के लोगों को प्रोत्साहित किया कि थाने को जला दें और दरोगा को बोरे में डालकर नदी में फेंक दें, तो सारण जिला। एक ही क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा गया है, ठीक है ना, तो ध्यान रखना है। इसमें क्या कहता है कि कौन जयप्रकाश नारायण के साथ भागे थे, योगेंद्र शुक्ल, सूर्य नारायण सिंह, शालिग्राम सिंह, रामानंद मिश्र और गुलाब चंद्र। योगेंद्र शुक्ल को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया था, ये भी हम लोगों ने देखा, तो इस चीज़ों को हमें ध्यान में रखते चलना है। नेक्स्ट कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 12 अगस्त 1942 को भागलपुर कारागार ले जाते समय किस स्वतंत्रता सेनानी को विद्यार्थियों ने पुलिस से छुड़ा लिया था, तो ये थी सरस्वती देवी। नया नाम है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी, आसान क्वेश्चन, पटना की थी। तो ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने इसको कवर किया 1942
2 में बिहार की क्या भूमिका रही। आगे जो भी आंदोलन हुए हैं बिहार से रिलेटेड, असहयोग आंदोलन की बात करें या और भी कई सारे आंदोलन, चंपारण आंदोलन वगैरह वगैरह, पीटी के दृष्टिकोण से हम लोग उसको कवर करेंगे। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।